मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफ़र दिए जा रहे हैं, जिसमें से मेरे घर आए थे हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी जी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो, रेप हुआ हो और उसके बलात्कारी के पक्ष में बलात्कारी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक दो नहीं तीन तीन नेता किसी लड़की के घर में पहुंच जाएं और उस पर दबाव बनाएं, उसे ऑफर दें, सेटलमेंट के लिए कोशिश करें, तो इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही वीडियो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इंसाफ और समझौते में कितना फर्क है। यह जो मामला हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ का है, जहां एक लड़की, उसके साथ बलात्कार होता है और वो जो बलात्कारी है उसका नाम है अंकित सिंह। यह लड़की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नगरीय विकास अभिकरण में संविदा कर्मी है और जो चंदौली का रहने वाला बलात्कारी है अंकित सिंह, यह भी संविदा कर्मी था। यह पहले उस लड़के से दोस्ती बनाता है और उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बना लेता है और झांसा देता है कि शादी करेंगे। लेकिन जब लड़की शादी के लिए बोलती है तो वो बलात्कारी पलट जाता है, मुकर जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। अब जैसे ही एफआईआर की खबर लगती है तो लो साहब, बीजेपी के तीन तीन नेता एक्टिव हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं बलात्कारी को, रेपिस्ट को बचाने के लिए। और ये तीनों बलात्कारी को बचाने वाले जो तीनों नेता हैं, इनके नाम है हिमांशु राय, संतोष सिंह जो जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी का, और कन्हैया तिवारी। ये तीनों अपने दोस्त बलात्कारी को बचाने के लिए उस लड़की के घर में देखिए किस अंदाज में पहुंच जाते हैं। बाकायदा वहां सोफा पर बैठ जाते हैं, पैर के ऊपर पैर रखकर उस लड़की पर, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उस पर दबाव बनाते हैं, उससे सेटलमेंट की बात करते हैं, पैसों का ऑफर देते हैं और एक तरह से उस लड़की को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन साहब, वो लड़की तो गजब रहती है, वो कहां सेटलमेंट करने वाली, वो सीधे सीधे फटकारने लगती है इन भाजपा नेताओं को। जरा सुनिए आप। मेरे घर बीजेपी के कुछ नेता लोग आके मुझे सेटलमेंट करने के लिए पैसा का ऑफ़र दिए जा रहे हैं, जिसमें से मेरे घर आए थे हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी जी। ये लोग के घर में बहन बेटी नहीं है, उनकी खुद की बेटियां हैं, फिर भी वो लोग खुद मऊ के होके, इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी पार्टी बीजेपी के नेता होके, वो लोग हमारे घर हमको बोल रहे हैं कि सेटल कर लो, बदनामी होगी, ये होगी, क्या होगी, मैनेज कर लो पैसे लेके कुछ। ये लोग हमें पैसे का ऑफ़र दे रहे हैं। मुझे या तो वो मुझसे शादी करे या तो फिर जेल जाए। मुझे वो नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पूछना नहीं है अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग, ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी, हम उन लोग को बुला, हाँ ठीक है, हम बुला। लगातार ये तीनों नेता हिमांशु राय, संतोष सिंह और कन्हैया तिवारी उस लड़की पर सेटलमेंट का दबाव बनाते हैं, लेकिन लड़की लगातार उन्हें डांटती है, चिल्लाती है कि तुम दलाली मत करो वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगी। और आखिर वो लड़की एफआईआर दर्ज करा देती है तीनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ और इन तीनों नेताओं को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। सुनिए एसपी को। एजेंसी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो पीड़िता हैं, जो एसओपी है, उनकी पहचान हमें आपको नहीं बतानी है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो संविदा में टूडा में काम करते थे और उनका एक सहकर्मी भी उनके साथ काम करता था। वो सहकर्मी ने इनको शादी का झांसा दिया और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन इनके साथ शादी नहीं की और इनको जो है टालता रहा। इस पर इन पीड़िता द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कराया। हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें जो पीड़िता है उसकी डॉक्टरी वगैरह कराई जा रही है, बयान कराए जा रहे हैं, न्यायालय के समक्ष भी बयान कराए जाएंगे। जो इसमें अभियुक्त है उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली है, उसको जेल भेज दिया गया है। तो देखा आपने किस तरह की ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये जनसेवक कहलाते हैं नेता, लेकिन ये जनसेवक हैं या कुछ और है। ये इस अंदाज में
इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ उस पीड़िता को इंसाफ की जरूरत है, लेकिन ये रेपिस्ट को बचाने के लिए नेता उसके घर में दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मामला यौन शोषण का है, कोई छोटा छोटा मामला नहीं है। और ये तीनों बीजेपी के नेता अपने आप को जनसेवक कहते हैं और दूसरी तरफ उस रेपिस्ट को बचाने के लिए लड़की पर इस तरह से सेटलमेंट का दबाव बनाते हैं। अब सवाल यह है कि यह लड़की तो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रही, लेकिन क्या दूसरी लड़कियां भी इस तरह से इतनी निडर और दृढ़ निश्चयी हो सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो इन नेताओं के दबाव में आ जाती और कंप्रोमाइज हो जाता। यह वीडियो सामने आ गया, वायरल हो गया, तो यह सच्चाई सामने आ गई। हो सकता है यदि वीडियो वायरल नहीं होता तो ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जिसमें इसी तरह के नेता ये सेटलमेंट का खेल खेलकर, सेटलमेंट का दबाव बनाकर, समझौते का दबाव बनाकर बेचारी बलात्कार की शिकार लड़कियों को अपने मन मुताबिक बयान देने के लिए बाध्य कर देते हैं। यह बहुत बड़ा चिंता और चिंतन का सवाल है। नहीं अंकल जी, आप लोग दलाली मत करिए उसके साइड से, ठीक है? ये दलाली हुआ, ये सब दलाली वलाली मत करिए आप लोग। ये दलाली हुआ ना। हाँ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे अभी। हम उन लोग को बुला, हाँ ठीक है, हम बुला